हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2023 रिलीज्ड रियल स्टोरी इंस्पायर्ड मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में, जिसका नाम है द हैंड दैट रॉब्स द क्रेडल। कहानी की शुरुआत होती है एक यंग लेडी को दिखाते हुए, जो अपने बच्चे के साथ वॉक पे निकली थी। पार्क में चलते चलते अचानक ही उसका बैग चोरी हो जाता है, तो वो उस चोर के पीछे भागती है और फिर कुछ मिनट के अंदर लौट भी आती है। मगर तब तक जो होना नहीं था वो हो चुका था। किसी ने उसके बच्चे को चुरा लिया था। इनिशियल ट्रॉमा से निकलने के बाद ग्रेजुअली उस लेडी को यह समझ आ जाता है कि वो एक सोची समझी कंस्पिरेसी का शिकार हुई है। उसके बैग को तो सिर्फ उसे डाइवर्ट करने के लिए चुराया गया था। असली टारगेट तो उसका बच्चा था। मगर सब कुछ समझ के भी क्या फायदा, वो कुछ नहीं कर पाती। खड़े खड़े रोती रहती है बस। पता नहीं अब उसका बच्चा फिर कभी उसे वापस मिलेगा भी या नहीं। इसके अगले सीन में हम पहुंच जाते हैं पूरे 7 साल बाद। मिलते हैं एक मेडिकल स्टूडेंट डेलोंड्रा से, जो एक बहुत ही जेन्युइन एंड हार्ड वर्किंग यंग लेडी है। अपने एजुकेशन एंड लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ बेबी सिटिंग का काम भी करती है वो। लेकिन एक दिन अचानक ही उसे पता चलता है वो जिस फैमिली के लिए काम किया करती थी वो लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। इससे डेलोंड्रा तो बहुत टेंशन में पड़ जाती है। हाल ही में घर बदला है उसने। इस घर का रेंट काफी ज्यादा है, कैसे मैनेज कर पाएगी वो। भले उसका बॉयफ्रेंड उसे लोन देने की बात करता है, मगर वो लेना नहीं चाहती थी। उल्टा वो उसी दिन से नए काम की तलाश में लग जाती है। फॉर्चुनेटली ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता उसे। जब वो उस दिन अपने लैंडलॉर्ड मिसेस टब से मिलने जाती है और उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है, तो मिसेस टब से उसे उसका सोल्यूशन दे देती है। वो कहती है उनके पहचान में एक छोटा सा बच्चा है, डैनी नाम से। उसके पेरेंट्स मिस्टर एंड मिसेस चेसमैन कभी कभी उसे उनके पास छोड़कर काम पे जाते हैं। उन्हें डैनी पसंद तो है, लेकिन अपने उम्र के कारण उसे और संभाला नहीं जा रहा। तो क्यों ना अब से डेलोंड्रा ही उसका ख्याल रखे। इस ऑफर से डेलोंड्रा तो बहुत खुश हो जाती है और अपने जॉली नेचर के कारण डैनी से क्विकली दोस्ती भी कर लेती है। मगर जब दोनों पार्क में जाती है, वहां अचानक ही डैनी की माँ मेलेडी आ जाती है और डेलोंड्रा पर चिल्लाने लगती है। उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं देती, क्योंकि उन्हें लग रहा था डेलोंड्रा उसके बच्चे को हार्म करने की कोशिश कर रही है। लकीली ठीक तभी मिसेस टब्स वहां आ जाती है और सिचुएशन को संभाल लेती है और साथ ही साथ मेलेडी को मना लेती है डेलोंड्रा को रखने के लिए। यहाँ पर उनके बातों से हमें पता चलता है मेलेडी के उस फ्रैंटिक रिएक्शन के पीछे असल में एक बहुत बड़ा कारण है। एक्चुअली आज से 7 साल पहले डैनी जब बस एक छोटा सा बेबी था, तब किसी ने उसका किडनैप कर लिया था। भले ही कुछ दिनों बाद एक अबांडन गैस स्टेशन से मिल भी गया था वो, मगर वो कुछ दिन मेलेडी के लिए कई साल के बराबर थे। पुलिस को कभी उस किडनैपर के बारे में पता ही नहीं चला, ना उन्हें ये समझ आया वो लोग आखिर डैनी को छोड़कर क्यों भाग गए। पुलिस के डर से, गॉड नोस। मेलेडी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था और इसीलिए उसके मन में एक डर बैठ गया, कहीं वो किडनैपर वापस ना आ जाए। वो हमेशा डैनी को लेकर परेशान रहने लगी। हर दूसरे साल घर बदलने लगी। अपना कोई फोटो कभी सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया। इवन डैनी को कभी स्कूल तक नहीं भेजा, जिससे वो किसी स्ट्रेंजर के कांटेक्ट में ना आए। 24/7 या तो वो या फिर उसके पति ज्वेल हमेशा डैनी पर नजर रखती है। अपने अलावा बस मिसेस टब्स पर ही भरोसा करती है वो। इसीलिए ही तो आज डेलोंड्रा को वहां देखकर इतनी घबरा गई थी। लेकिन जब उसे फाइनली एहसास हो जाता है कि डैनी उसके साथ सेफ है, तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। आखिर उन्हें भी तो आराम की जरूरत है। इस टेंशन में जोएल की तबीयत खराब हो चुकी है। उसे ऑफिस और घर दोनों संभालना पड़ रहा है। खुलकर सांस तक नहीं ले पाते दोनों। ऐसे कब तक चलता। धीरे धीरे डेलोंड्रा चेसमैन फैमिली से इतनी घुल मिल जाती है कि मेलेडी उसे अपनी बहन की तरह ट्रीट करने लगती है। डेलोंड्रा को भी एक परिवार मिल चुका था उनमें। बहुत बढ़िया चल रहा था सब कुछ। मगर इसी बीच एक दिन जब वो डैनी को लेकर पार्क में जाती है, वहां हाइड एंड सीक खेलते वक्त अचानक ही डैनी कहीं गायब हो जाता है। डर से तो डेलोंड्रा की हालत खराब हो चुकी थी, मगर फिर कुछ देर बाद उसे वो दिख भी जाता है। डैनी बहुत मजे से स्विंग पर चढ़ा हुआ था। उसके साथ एक लेडी थी जो कुछ ठीक नहीं लग रही थी। जब डेलोंड्रा डैनी को वापस लाने जाती है, तो वो लेडी उसका हाथ पकड़ लेती है। अजीब बर्ताव करने लगती है। डेलोंड्रा जैसे तैसे डैनी को लेकर घर तो वापस आ जाती है, मगर शाम होते ही अकेले घर में उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगते हैं। पहले उसे लगता है जरूर उसके कान बज रहे होंगे,
मगर फाइनली वो रियलाइज करती है कि नहीं, आवाज ऑफिस से आ रही है। और जब डेलोन्ड्रा दबे पाव ऑफिस जा पहुंचती है तो देखती है अंदर डेस्क पर बहुत सारे कागज फैले हुए हैं और उसके ठीक सामने ही खड़ी है वही लेडी। उनका पीछा करके घर तक पहुंच चुकी थी वो। डेलोन्ड्रा तो काफी घबरा गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। मगर ठीक उसी समय मेलेडी और जोएल घर लौट आते हैं और वो लेडी पीछे के दरवाजे से भाग जाती है। अब उसने ना कुछ चुराया था ना किसी को हर्ट किया था, डैनी भी बिल्कुल सही सलामत था। तो पुलिस को लगता है वो जरूर कोई चोर होगा जिसने पैसों के लालच में उनका पीछा किया होगा। मगर मेलेडी इस पर यकीन नहीं करती। उसका मन कह रहा था ये कोई रैंडम चोरी का केस नहीं है, ये जरूर वही किडनैपर है, 7 साल बाद अपना अधूरा काम पूरा करने आई है। बस उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें ट्रैक कैसे कर पाई। उसे झांसा देने के लिए ही तो वो लोग इतने फ्रिक्वेंटली अपने लोकेशन चेंज करते हैं, हर चीज में इतनी प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, फिर भी कैसे? इसका जवाब डेलोन्ड्रा देती है। कहती है उसने एक दिन डैनी की एक पिक्चर अपने सोशल अकाउंट में अपलोड करी थी, बस एक ही। उसे कोई आइडिया नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। बहुत खराब लग रहा था उसे। ऊपर से गुस्से में मेलेडी भी उसे बहुत खरी खोटी सुनाकर उसे नौकरी से निकाल देती है। डेलोन्ड्रा भी खुद को डिफेंड नहीं कर पाती क्योंकि वो सच में ही दोषी थी, मगर वो गलती उसने जानबूझकर नहीं की। अगले दिन गुस्सा शांत होने पर मेलेडी को भी ये बात समझ आ जाती है, तो वो खुद जाकर डेलोन्ड्रा से माफी मांग लेती है और उसे गिफ्ट्स देकर मना भी लेती है काम पर वापस आने के लिए। लेकिन उसका टेंशन खत्म नहीं हुआ था, स्पेशली जब तक पुलिस उस औरत को ढूंढ नहीं लेती तब तक वो चैन की सांस नहीं ले पाएगी। तो वो डिसाइड करती है उन्हें कुछ दिनों के लिए कहीं और शिफ्ट करना चाहिए, कोई ऐसी जगह जहां उन्हें इजीली ट्रेस करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक ऐसी ही एक जगह थी मिसेस स्टब्स का केबिन, लोकेलिटी से दूर घने जंगल के अंदर, उनके लिए एकदम परफेक्ट। मेलेडी वहीं जाने की डिसाइड करती है और डेलोन्ड्रा को भी साथ जाने की रिक्वेस्ट करती है, मगर वो केबिन कहाँ है ये किसी को नहीं बताती, डेलोन्ड्रा को भी नहीं। डेलोन्ड्रा के बॉयफ्रेंड रॉब को ये बात बहुत अजीब लगती है। वो उसे एक चाकू देता है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, जंगल में जंगली जानवर भी तो होंगे ना। मगर उसकी जरूरत उसे उसी रात पड़ जाएगी ये किसी ने सोचा नहीं था। एक्चुअली उस रात घर लौटने में डेलोन्ड्रा को काफी लेट हो चुकी थी। उसके बाद जैसे ही वो पैकिंग करने लगती है उसे फील होता है घर में कोई और भी है, एग्जैक्टली पिछली रात की तरह। और थोड़ा सा ढूंढने पर उसका शक सच भी साबित हो जाता है जब वो लेडी फिर से दिखाई देती है। इस बार वो पहले से भी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी, बार बार डैनी के बारे में पूछ रही थी। उसकी हरकतें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे। डेलोन्ड्रा किसी तरह उसे कमरे में बंद करके पुलिस को खबर कर देती है। उसके बातों से वो इतना तो श्योर हो चुकी थी कि कुछ चोरी करने वो नहीं आती, उसका टारगेट डैनी ही है। तो मेलेडी की बात सच भी हो सकती है, हो सकता है यही ओरिजिनल किडनैपर है। मगर पुलिस को कुछ और ही पता चलता है। जिस दिन सुबह सभी लोग निकलने वाले थे केबिन के लिए, उस दिन ऑफिसर आकर उन्हें इन्फॉर्म करते हैं उस औरत का नाम कार्ला है और वो पिछले कई सालों से पुलिस के नजरों से छुपकर भाग रही है। दिमागी मरीज है बेचारी। इससे पहले भी उसने कई लोगों के बच्चे को छीनने की कोशिश किया है क्योंकि उसे लगता है वो उसके बच्चे हैं। अब इससे सुनकर मेलेडी का टेंशन थोड़ा सा तो कम होता है, मगर उसे पीस ऑफ माइंड की बहुत जरूरत थी। तो वो लोग निकल पड़ते हैं। मगर हाँ, निकलने से पहले मेलेडी मिसेस स्टब्स से अकेले में कुछ बातें जरूर करती है, प्राइवेटली। पता नहीं क्यों डेलोन्ड्रा को कुछ अजीब लगता है। उसे क्लियरली कुछ सुनाई तो नहीं देती, बस इतना सुनाई देती है कि मिसेस स्टब्स यहाँ रहकर कुछ चीजों पर नजर रखने की बात कर रही है, मगर कौन सी चीज, ओनली गॉड नोज। कैबिन तक पहुंचने में उन्हें पूरे 5 घंटे लग जाते हैं। सभी थक चुके थे, स्पेशली मेलेडी। तो डेलोन्ड्रा जोएल से कहती है उसे अंदर ले जाने के लिए और खुद सामान निकालने लगती है। मगर जैसे ही वो अकेली होती है उसे झाड़ियों के पीछे से आवाज सुनाई देती है, ऐसे वहां कोई छुपकर उस पर नजर रख रहा है। डेलोन्ड्रा को शक होता है, मगर चेक करने पर पता चलता है वहां तो एक लड़की है, बैब्स नाम से, लोकल है, यहीं पर अपने पिता के साथ रहती है। डेलोन्ड्रा उससे प्रॉमिस करती है एक दिन उनके घर जरूर जाएगी, मगर मेलेडी से पूछने पर वो मना कर देती है। कहती है वो लोग यहाँ घूमने नहीं आए, छुपने आए हैं। एक्चुअली वो तब भी ट्रॉमेटाइज्ड थी और उसका डर जायज भी है क्योंकि कोई उन पर सच में ही नजर रख रहा था, उनके अनजाने में ही।
उधर इस बात पे दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है और अपना मूड हल्का करने के लिए डेलोंड्रा बाहर वॉक पे निकल जाती है। चलते चलते कुछ ज्यादा ही अंदर घुस गई थी वो, और ठीक तभी एक आदमी उस पर हमला कर देता है। ये वही आदमी था जो छुपकर उन्हें देख रहा था। वो डेलोंड्रा को कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता है। कहता है वो जिस फैमिली के लिए काम कर रही है, द चेसमैन्स, वो एक्चुअल में डैनी के रियल पेरेंट्स है ही नहीं, बल्कि उसके किडनैपर्स है जिन्होंने 7 साल पहले उसे किडनैप किया था। उसकी रियल मॉम तो कार्ला है, वो लेडी जो लास्ट कुछ दिनों से डेलोंड्रा का पीछा कर रही थी। डैनी के जाने के बाद फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। तब से जब से वो अपनी दवाई नहीं लेती, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अभी भी जेल में सड़ रही है बेचारी। उसने पुलिस को सच बताने की बहुत कोशिश करी है, मगर पिछले कुछ सालों में उसने इतने सारे फैमिलीज को बॉदर किया है कि अभी पुलिस भी और उसकी बात नहीं मानती। ये आदमी उसका भाई है, कैलेब। वो बिल्कुल श्योर है डैनी ही उसका नेफ्यू है, क्योंकि उसने कुछ साल पहले केस को रीओपन करने की कोशिश किया था। तब पुलिस को डैनी का एक स्केच बनाकर दिया था उसने। बड़े होने के बाद वो कैसा दिखेगा, उसका एक रफ आइडिया। एंड डैनी अभी बिल्कुल उसी स्केच की तरह दिखता है, एग्जैक्टली वैसा। क्या कोई कोइंसिडेंस है? साथ में कैलेब उसे कुछ पुरानी फोटोज भी दिखाता है। चाहे तो डेलोंड्रा चेक कर सकती है, डैनी के इन्फैन फोटोज से मैच करके देख सकती है। लेकिन ऑलरेडी इतना कुछ देखकर डेलोंड्रा बहुत ही टेंशन में पड़ चुकी थी। कैलेब की बातों से अभी तो उसे भी शक होने लगा था। ये चेसमैन्स क्या सच में ही डैनी के लिए परेशान है, या फिर अपनी गुनाह छुपाने के लिए? कैलेब कहता है इसे जानने का बस एक ही रास्ता है। अगर उन्हें किसी तरह डैनी का डीएनए सैंपल मिल जाए तो वो लोग साबित कर सकते हैं, तब पुलिस भी उन पर यकीन कर लेगी। और अगर सैंपल मैच नहीं किया तो वो फिर कभी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। कैलेब को बस कुछ हेयर स्टाइल्स चाहिए थे डैनी का, मगर डेलोंड्रा डिसाइड नहीं कर पा रही थी उसे किसका साथ देना चाहिए। ठीक तभी वहां कहीं से मेलेडी आ जाती है और ये लोग पड़ जाते हैं मुश्किल में। जैसे तैसे एक झूठी कहानी बनाकर गुमराह करने की कोशिश तो करते हैं उसे, मगर मेलेडी को कन्विंस कर पाना आसान नहीं था। डेलोंड्रा को इतनी लेट हो रही है देखकर उसे पहले ही शक हुआ था, तभी तो वो उसे ढूंढने आई। कैलेब जानता था कि अगर इस औरत को भनक तक लग गई कि वो डैनी के पीछे है तो वो फिर से उड़नछू हो जाएगी, किसी नए शहर में जाकर नए आइडेंटिटी के साथ रहने लगेगी। वो लोग और उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। उन्हें जो करना है जल्दी करना होगा। उधर डेलोंड्रा पड़ जाती है कश्मकश में। वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके सब कुछ बताती है और उसे इस परिवार के बारे में डिटेल्स निकालने के लिए कहती है। वो जितना हो सके श्योर होना चाहती थी और वो खुद जाती है डैनी के हेयर स्ट्रैंड्स कलेक्ट करने, मगर उसे पता नहीं था मेलेडी को ऑलरेडी सब कुछ पता चल चुका है और उसने अपना काम शुरू भी कर दिया है। उसी रात कैलेब को अपने आसपास किसी का प्रेजेंस महसूस होता है। उसे लगता है डेलोंड्रा आई होगी, मगर ये तो कोई और ही था जो अचानक ही उस पर हमला करके उसे डरा देता है, जिससे हड़बड़ी में वो जाके गिरता है एक सूखे हुए पेड़ की टहनी पर और एक नुकीली चीज उसके सीने में घुसकर उसकी मौत हो जाती है। मगर जब कुछ देर बाद सच में ही डेलोंड्रा वहां जा पहुंचती है एग्जैक्टली उसी स्पॉट पे, उसे वो लाश नहीं दिखती, उसे किसी ने ऑलरेडी हटा दिया था। वहां डेलोंड्रा को कॉल करता है रॉब और कहता है कैलेब सही था। चेसमैन फैमिली असल में इम्पोस्टर्स हैं जो पिछले 7 सालों में 3 बार अपनी आइडेंटिटी बदल चुके हैं और उनका एक बेटा था डैनी नाम से, मगर 7 साल पहले घर में एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। ये बच्चा डैनी नहीं हो सकता। ये सब सुनकर डेलोंड्रा बिल्कुल श्योर हो जाती है और मन ही मन प्लान बना लेती है कि उसे क्या करना है। उसे उसी रात डैनी को उस घर से निकालना है। एक बार वो किसी सेफ जगह पहुंच जाए तब वो पुलिस को कॉल कर देगी, मगर इससे पहले नहीं। यही सोचकर घर लौट जाती है डेलोंड्रा, लेकिन वो समझ नहीं पाती मेलेडी उससे भी ज्यादा चालाक है। वो जोएल को भेजती है उससे इनडायरेक्टली बात उगलवाने के लिए, कहीं उसे असलियत पता तो नहीं चल गया। लेकिन उससे बात करके जोएल को कुछ शक नहीं होता। उसे लगता है अगर डेलोंड्रा का कुछ पता चला होता तो वो भाग नहीं जाती, लौट कर क्यों आती। मगर मेलेडी को कोई रिस्क नहीं लेना था। वो डिसाइड करती है कल सुबह वो डेलोंड्रा के साथ हाइक पर जाएगी और तभी उसका काम खत्म कर देगी। मगर डेलोंड्रा उससे पहले घर से भाग जाएगी, उसका कोई आइडिया नहीं था उन्हें। वो तो असल में सही मौके की तलाश में थी।
जैसे ही घर में सभी सो जाते हैं वो डैनी को लेकर भाग निकलती हैं। डैनी को लगता है ये कोई गेम है तो वो भी कुछ नहीं कहता। डेलोंड्रा डायरेक्टली जा पहुंचती है बैब्स के घर। उसे और उसके पिता को सारी सच्चाई बताकर आज रात के लिए उन्हें शेल्टर देने की रिक्वेस्ट करती है। उसे लगा था उन्हें यकीन दिलाना आसान नहीं होगा, सिचुएशन इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बट सरप्राइजिंगली वो लोग मान जाते हैं। डेलोंड्रा को अश्योर करते हैं कि वो यहाँ सेफ है, मगर बात इतनी सिंपल भी नहीं थी। जब नेक्स्ट मॉर्निंग डेलोंड्रा की नींद खुलती है उसे अपने सामने मेलोडी और जोएल दिखते हैं। बैब्स के पिता ने उन्हें बुलाया था क्योंकि उन्हें लग रहा था डेलोंड्रा डैनी को चुराने की कोशिश कर रही है। मजबूरन डेलोंड्रा को घर लौटना ही पड़ता है और मेलोडी उस पर ऐसे चिल्लाती है ऐसे सच में ही वो गिल्टी है। उसे फिर से एक बार काम से निकाल देती है और जोएल से कहती है उसे वापस शहर छोड़ आने के लिए। लेकिन डेलोंड्रा को अपना फोन नहीं मिल रहा था। उसे डर लग रहा था कहीं ये लोग उसे रास्ते पर ही ना मार डाले, तो वो रॉब को सब कुछ इन्फॉर्म करने के लिए अपना फोन ढूंढने लगती है और उसी चक्कर में पहुंच जाती है घर के स्टोर रूम में। वहां फ्रीजर के पास उसे कैलेब का वॉलेट और गाड़ी की चाबी दिखती है और फ्रीजर के अंदर पड़ी थी उसकी लाश। इससे डेलोंड्रा समझ जाती है ये लोग कितना खतरनाक है, मगर उनसे बचने का मौका उसे नहीं मिलता। मेलोडी उसी वक्त उस पर हमला कर देती है। लकीली अपने रिफ्लेक्स के कारण डेलोंड्रा बच तो जाती है, मगर बाहर जोएल उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है कहानी में। हम देखते हैं जोएल एक्चुअली उसे प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि वो और किसी को मारना नहीं चाहता था। थक चुका था वो ऐसे भागते भगाते। एक झूठ को छुपाने के लिए और कितने लोगों की जान लेंगे वो। पिछले 7 सालों में जिसे भी शक हुआ मेलोडी ने उसे मार डाला, मगर इससे सच तो नहीं बदल जाएगा ना। फाइनली वो डेलोंड्रा को आजाद कर देता है और मेलोडी से रिक्वेस्ट करता है खुद को शांत करने के लिए। ये एक न एक दिन होना ही था। डैनी इज ग्रोइंग अप, वो बहुत स्मार्ट है, उसे बहुत जल्द सब कुछ पता चल जाएगा। उससे पहले वो लोग खुद सच को एक्सेप्ट कर ले, इसी में भलाई है। मगर मेलोडी इसके लिए तैयार नहीं थी। फिर से एक बार अपने बेटे को खो नहीं सकती वो, भले ही उसके लिए उसे और 10 लोगों की जान क्यों न लेनी पड़े। सबसे पहले वो एक शोपीस से वार करके जोएल को मार डालती है और फिर भागती है डेलोंड्रा के पीछे। उसे पता था वो जरूर कैलेब के गाड़ी के पास ही होगी, होती भी वहीं। तो वहां पहुंचते ही गाड़ी पर हमला कर देती है मेलोडी, मगर इससे डेलोंड्रा नहीं रुकती। उसे धक्का मारकर आगे बढ़ जाती है। रुकती है तो बस पुलिस स्टेशन पहुंच के। फाइनली सालों बाद डैनी को अपने रियल पेरेंट्स के पास जाने का मौका मिला था, मगर इतने बड़े सच्चाई को एक्सेप्ट करने में एक छोटे से बच्चे को प्रॉब्लम तो होगी ही। मगर वो बहुत होशियार था, उसे मन ही मन पता था उसके पेरेंट्स कुछ ठीक नहीं है। उसने कई बार उन्हें ओवरहियर किया है। तब तो वो उनकी बातें समझ नहीं पाया, मगर अब उसके लिए सब कुछ क्लियर हो चुका है। आखिरकार वो पहुंच चुका है जहां उसे पहुंचना था। अभी बस उन्हें कुछ वक्त चाहिए एक दूसरे से रिकनेक्ट करने का। उसके बाद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। डेलोंड्रा बहुत खुश थी डैनी के लिए, काफी रिलैक्स्ड फील कर रही थी, मगर ऑफिसर को शक था उस पर हमला हो सकता है क्योंकि उस कैबिन से उन्हें सिर्फ जोएल की लाश मिली है। मेलोडी का कुछ अता पता नहीं, तो हो सकता है वो यहाँ आए डेलोंड्रा से बदला लेने। ऑफिसर डिसाइड करते हैं वो रात को डेलोंड्रा के घर के बाहर ही रुकेंगे। दूसरी तरफ मिसेस स्टब्स बहुत क्यूरियस हो रहे थे डेलोंड्रा से सब कुछ जानने के लिए। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था मेलोडी ऐसा कर सकती है, मगर सब कुछ सुनकर उनका रिएक्शन बहुत अजीब रहता है। वो नाराज हो जाती है बहुत और उल्टा डेलोंड्रा को ही कोसने लगती है, ऐसे सारा दोष उसी का हो। उनका बर्ताव डेलोंड्रा को सही नहीं लगता। ऊपर से उनका बनाया हुआ चाय पीकर रॉब बेहोश हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं डेलोंड्रा को। यहाँ पर रिवील होता है इस फिल्म का सेकंड ट्विस्ट, जहाँ हमें पता चलता है मिसेस स्टब्स असल में मेलोडी की माँ है और उसी ने सालों पहले डैनी को किडनैप किया था। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें जो सीन दिखाया गया था उसमें वो चोर मिसेस स्टब्स ही थी। उसी समय के अराउंड असली डैनी की मौत हुई थी और मेलोडी की हालत उनसे सहन नहीं हो रही थी, तो उसे ठीक करने के लिए उन्होंने बच्चे को चुरा लिया और फिर उसे दूसरे शहर में भेज दिया रहने के लिए। इतने सालों से सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर डेलोंड्रा के आने से सब कुछ गड़बड़ हो गया। उनका डैनी खो गया उनसे, इसका बदला तो वो लेकर रहेगी। वो एक कैंची से डेलोंड्रा पर हमला कर देती है। वो बाहर भागने जाती है तो उसे बाहर मेलोडी दिखती है। उसने ऑलरेडी ऑफिसर को मार डाला था,
रॉब भी बेहोश पड़ा था। अभी बारी थी डेलोंड्रा की, कोई नहीं है उसे बचाने वाला। मगर डेलोंड्रा खुद को बचाना जानती थी। वो बेसमेंट में जाकर छुपती है और धोखे से मेलेडी को मारकर बेहोश कर देती है। जब मिसेस स्टब जाती है उसे मारने तो उसे अंदर ही लॉक कर देती है। बाहर आकर सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करती है डेलोंड्रा, फिर रॉब को होश में लाकर चैन की सांस लेती है। नेक्स्ट सीन में हम पहुंच जाते हैं कुछ महीने बाद। मिलते हैं डैनी के नए परिवार से, जहां अपने रियल पेरेंट्स के साथ बहुत खुश है वो। यहाँ कोई रोक टोक नहीं उसे। वो स्कूल जाता है, आसपास के सभी लोगों से मिलता है, कितने सारे दोस्त हैं उसके यहाँ, और उसे घुट घुट कर जीना नहीं पड़ता। आखिरकार उसे समझ आ चुका है सच्चा प्यार किसे कहते हैं। आखिरकार ठीक हो चुका है सब कुछ, जैसे होना चाहिए था हमेशा से। होपफुली आगे भी सब कुछ ठीक ही रहेगा। इसी उम्मीद के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। बात करें इसके रियल इंस्पिरेशन के बारे में तो ये प्लॉट किसी केस से डायरेक्टली डिराइव तो नहीं है, मगर बहुत सारे किडनैपिंग केसेस के डिटेल्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। काफी थ्रिलिंग है स्टोरी, मुझे तो बहुत पसंद आई। आपको ये वीडियो कैसे लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।